हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, ये आपका बहुत मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल मई 2023 का है प्रिय साथियों। और दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है और चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि आज जो हम अभी इस कार्यक्रम के दौरान अपने आप सभी दर्शकों के साथ बात करेंगे, वो करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, और बताएंगे कि तुला लगन राशि के जो जातक हैं, मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, किस तरीके से चल रहेगी। कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आएंगे आपके लव लाइफ में, या कोई निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना तो नहीं है। इन सभी बातों पर चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, और हमेशा ही हम ये बात आपसे कहते भी हैं, कि जो भी हमको अपने जीवन में शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति होती है, वो सब ग्रहों के आधार पर होती है। तो जो मई 2023 में ग्रहों की स्थिति रहेगी ट्रांजिट में, गोचर में, उसी आधार पर हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी है साथियों कि जब हम बात करते हैं आपके साथ ये लव राशिफल को लेकर के, चाहे वो मंथली लव राशिफल हो, चाहे वार्षिक लव राशिफल हो, तो मुख्य तौर पे हम 5 ही जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पर डिस्कस करते हैं आपके साथ। और उन 5 पॉइंट्स में सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहला पॉइंट तो है कि जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि उनकी क्या कहते हैं, मई 2023 में कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपने, क्या उनका कोई अपना साथी उनको मिल पाएगा, अगर उनका कोई साथी अभी तक नहीं बना है तो इस बात की कितनी संभावना रहेगी, या इसमें भी कुछ अड़चनें तो नहीं आएंगी, कुछ रुकावटें बाधाएं तो नहीं पैदा होंगी, तो इसके विषय में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आपके पहले से लव रिलेशन चल रहा है या अफेयर चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है, कितना प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, क्या आप शादी की भी प्लानिंग करके चल रहे हैं, और अगर आप शादी की प्लानिंग भी करके चल रहे हैं तो क्या शादी का योग है मई 2023 में, कि तो आप तुला लगन राशि के जातक विवाह संपन्न कर सकें, इसके विषय में भी बताएंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। और नंबर 4 रहेगा कि शादीशुदा भी हैं, मैरिड भी हैं, और आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, कहीं उनको लेकर के, उसी रिलेशनशिप को लेकर के कोई और नई समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी आपके जीवन में। तो ये सब इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। और न आखिर में, अंत में, जो पॉइंट नंबर 5 है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं फ़िलहाल कुछ समय से या काफ़ी समय से, तो क्या आपका मित्र जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप थी, आप अगर उसी में ही दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं कि मेरा उसी व्यक्ति के साथ ही, वो मेल है या फीमेल जो भी है, मेरा उसी के साथ ही दोबारा से मैं फ्रेंडशिप अपनी रिन्यू कर सकूं, अपने संबंध रिन्यू कर सकूं, और आप ऐसी अगर इच्छा रखते हैं तो कितना ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा इस मई 2023 में या नहीं मिलेगा, इसके विषय में भी बात होगी आपके साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको अब जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं, और बताना चाहते हैं कि देखिए, ये पूरा महीना, और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि पिछले कुछ समय से, इस महीने से भी पहले से कुछ समय से कुछ इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, और इस महीने मई में भी जो मैं कहने जा रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार के ही संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं, और आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का आप अनुभव करेंगे। और वो अनुभव ये करेंगे कि देखिए, आप सिंगल हैं, आप खुद बहुत रोमांटिक रहेंगे, रोमांस से भरपूर रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपके पास क्या कहना चाहिए कि साहब मेरा तो वही इरादा ही नहीं है कोई, या मैंने तो इस विषय में अभी कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है, या मैंने सोचा ही नहीं है, विचार नहीं किया है, ऐसा दूर तक भी नहीं है।
आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई मेरा भी कोई मित्र हो, आप भी मित्र बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं, समस्या यहाँ पर है कि जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर के आप बहुत ही एक तरीके से आपका उसमें उस व्यक्ति में इंटरेस्ट है कि भाई आप ये चाहते हैं कि मैं इसी के साथ ही अपनी मित्रता कायम करूं, इसी के साथ अपने संबंध कायम करूं, ताकि आगे लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें चलें। तो आपकी तरफ से तो बहुत एक तरीके से बहुत आप काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और काफ़ी इच्छुक भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप चाहते हैं, उधर से आपके मन पसंद, आपकी इच्छा के अनुरूप जैसा कि आप चाहते हैं उस प्रकार का रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि उधर से आपके मित्र की ओर से वैसे संकेत आपको नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके की आप उनसे आशा रखते हैं। और अभी हम यही कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के परेशान ना हो, मन में अपने उथल पुथल ना होने दें, थोड़ा सा शांत रहें, पेशेंस के साथ काम करें। देखिए, बहुत सा चीज़ें क्या होती हैं जीवन में, कुछ चीज़ें तो चुटकियों में रिजल्ट्स मिलते हैं व्यक्ति को। ऐसा आपने भी देखा होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। कुछ अलग क्षेत्रों में चुटकियों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कुछ में बहुत अत्यधिक मेहनत, एफर्ट और समय भी लगता है, तब जा कर के कई बार तो ऐसा होता है रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ना के बराबर। तो ये आप को हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर हम आपसे इतनी बात कह सकते हैं कि रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन अभी इसमें समय है, समय लगेगा। यानी कि जैसा आप अपने मित्र की ओर से चाहते हैं उस प्रकार का अभी वहाँ से संकेत नहीं मिलेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा, हम आपको यहाँ पर यही कहेंगे कि आप जल्दबाजी एक तो बिल्कुल ना करें, पेशेंस रखें, और हम जो बात कह रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखें कि भाई अभी चीज़ें जो हैं एकदम बहुत रैपिड चेंज नहीं होंगे, या एकदम जैसा आप चाहते हैं कि उसी हिसाब से। अभी मैं आज अगर मैं इनको कहता हूं कि भाई मैं आपको बहुत पसंद करता हूं या करती हूं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि उधर से भी एकदम आपको वैसा ही रेस्पॉन्स मिले। तो अभी तो हम आपको कहेंगे कि ठीक है, अभी आप उनके साथ संबंध, एक फॉर्मल रिलेशनशिप बना के रखें, चलते रहने दीजिए। अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, अभी कोई प्रपोज ना करें उनको, क्योंकि अगर अभी आपने प्रपोज कर दिया, अभी तो मैं आपको एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा इस बीच में कि पहले तो अभी आपको अपने फैमिली को ही, यानी कि फैमिली के जो हेड्स हैं आपके, उनको भी कन्विंस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। अभी तो वही एग्री नहीं करेंगे आपके इस केस में। अगर आप उनके साथ ये मैटर जो है डिस्कस करते हैं तो वो भी एग्री नहीं करेंगे, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम आपसे यही कहेंगे। चीज़ें तो होंगी आपके अनुकूल, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, मैं यही कहूँगा, समय लगेगा। और जब सब होंगी तो बड़े आराम से हो जाएंगी, ये भी आपको बताना चाहता हूँ मैं। आपके जो फैमिली के जो बड़े हैं उनका भी कंसेंट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और और देखिए, जैसे ही स्थिति ऐसी बनेगी कि भाई उधर से आपको मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रेस्पॉन्स मिले, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अब आप ये समय है, प्रपोज करिए, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा। अगर आप अभी जल्दबाजी में कर देते हैं, ये प्रपोज़ल एक तरीके से रिजेक्ट भी हो सकता है, और रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो ये पेंडिंग रह सकता है, और फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो अभी आप पेशेंस रखिए, समय का इंतज़ार करिए, सब कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा समय लगेगा। दूसरी बात करते हैं कि जिनका रिलेशनशिप चलता है पहले से कहीं पर अपने किसी मित्र के साथ, या आप अफेयर में हैं, तो स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपकी तरफ से तो बहुत अच्छा, आप एक तरीके से अपने मित्र के लिए पूरा कमिटेड रहेंगे,
डेडिकेटेड रहेंगे और आप तो चाहेंगे कि मैं आप यानी कि अपने मित्र के लिए जो भी मैक्सिमम आप उसके लिए कर सकते हैं, आप यही सोचेंगे कि मैं इसके लिए ये भी कर दूं और पता नहीं क्या क्या कर दूं। बहुत कुछ आप उनको लेकर के प्लानिंग करेंगे। हालांकि वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि ग्रहों की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपकी सोच में उनके प्रति जो आपकी सोच है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। हालांकि देखिए क्या होता है, कई बार आप किसी के लिए कितने इमोशनल हैं, कितने भावुक हैं, कई दफ़ा हम किसी के लिए इमोशनल होते भी हैं तो हम अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते हैं, उस बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारी फीलिंग्स है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, आप जैसी फीलिंग्स रखते हैं ना, बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कहीं एक्सप्रेस करेंगे भी तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी। तो आप, जबकि ये बहुत आवश्यक है कि भाई जैसा आप किसी के विषय में सोच रहे हैं, और अगर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, काफ़ी उसको लेकर के आप भावुक हैं, इमोशनल हैं, तब तो ये बनता ही है कि आप उसकी, वो आपकी फीलिंग्स को जाने, और वो कब जानेगा, जब आप एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कहीं एक्सप्रेस करने में भी कुछ कमी दिखती है, और जबकि आपको, हम तो कह रहे हैं कि पूरा एक्सप्रेस करना चाहिए, सामने वाले को पता तो लगे कि भाई आपके दिल में उनके लिए क्या है, और यहाँ इसी चीज़ का अभाव है। तो ये जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि आप उनको ये चीज़ बताएं। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है कि अगर आप विवाह जैसी कोई प्लानिंग भी रखते हैं, तो देखिए विवाह का तो कोई योग इस महीने नहीं है आपका। तो बस यही है कि जैसी फीलिंग्स आप रखते हैं अपने मित्र के लिए, हालांकि 15 तारीख तक, 15 मई तक तो आपके मित्र की ओर से भी कोई इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा जैसा कि आप उससे उम्मीद रखते हैं। लेकिन हाँ, 15 तारीख के बाद कुछ आपका जो मित्र है वो आपकी फीलिंग्स को समझ जाएगा, 15 मई से माह के अंत तक, और तब उसको लगेगा कि भाई मेरा मित्र तो वाकई मेरे लिए बहुत कमिटेड है। तो आप थोड़ा सा उसको, तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। आगे बात करते हैं विवाहित महिला पुरुषों की, कि अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपका वैवाहिक जीवन देखिए उथल पुथल है। 1 मई से लेकर 15 मई तक कुछ ज़्यादा ही है, और 15 मई से उथल पुथल तो थोड़ी कम हो जाएगी, चीज़ें भी लाइफ में आपकी, लगेगा आपको कि भाई मैरिड लाइफ में थोड़ा सा शांति आ रही है, थोड़ा बहुत उथल पुथल तो चलेगी बीच बीच में, लेकिन शांति भी आपको महसूस होगी, और चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होंगी 15 तारीख के बाद से, 15 मई के बाद से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी, उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। और देखिए हम आपको उपाय भी दे देंगे अगर आप करना चाहें तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल आराम से रहे, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तो हम आपको कुछ उपाय भी देंगे अंत में, वो आप ध्यानपूर्वक सुनें और उनको करें तो आपको लाभ होगा। तो ये 15 तारीख से महीने के अंत तक का जो समय है, 15 दिन का, उसमें जो है अपने बस लाइफ पार्टनर का हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे कि मैरिड भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपके अफेयर हैं, उसका आप भरपूर आनंद जो लेंगे। इधर तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है पहले 15 दिन मई में, लेकिन अपना टाइम भी आप उधर ही डिवोट करेंगे जहाँ से आपका रिलेशन बना हुआ है, जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, और वहाँ आप उसको उस लाइफ को भरपूर एंजॉय करेंगे माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद आपका उधर तो कुछ कम होगा, जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसमें तो कुछ कमी आएगी संबंधों में। संबंधों का मतलब, कमी का मतलब ऐसा ना सोचें आप कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ब्रेकअप हो जाएगा या सेपरेशन, वो मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है, मिलना जुलना कुछ कम हो जाता है, और मतलब जैसे पहले फ्रीक्वेंटली मिल रहे थे, अधिक समय दे रहे थे, उन चीज़ों में थोड़ा कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि महामध्य से आपका जो फोकस है वो अपनी मैरिड लाइफ पर रहेगा। अब इधर ज़्यादा आपका फोकस हो जाएगा तो उधर से कम होगा, कुछ ऐसे हालात रहेंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 को लेकर के, कि भाई पॉइंट नंबर 5 कैसा रहेगा।
मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं आप तुला लगन राशि के जातक। जी हाँ, देखिए आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई रिवाइव करना चाहते हैं अपने पुराने संबंधों को, प्रिय साथियों, निश्चित रूप से आप बहुत सीरियसली, गंभीरता से सोच रहे हैं कि आप उसी के साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं, ऐसा आपका विचार बना हुआ है। लेकिन आपके अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। जैसा आप सोच रखते हैं, जब तक उधर से भी ऐसी सोच ना हो तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। और अभी यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति है कि आपकी तरफ से तो बहुत कोशिशें हैं, लेकिन उधर से अभी बिल्कुल जीरो है, उधर से कोई एफर्ट नहीं है। अगर आप करेंगे भी तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर आप करना चाहते भी हैं, हमारे मना करने के भी पश्चात अगर आप करते हैं तो आप करके देख लीजिए, निराशा हाथ लगेगी। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे ही कुछ इस प्रकार के हालात बनते हैं कि आप अगर उस मित्र के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन एक बार उनके साथ मतलब चाहते हैं कि भाई मिल करके सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सॉर्ट करें, सॉर्ट आउट हो, तो अभी उनमें वक्त है। तो अभी आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जल्दबाजी में कि ताकि आपको उसकी वजह से पछताना पड़े, खुद को पछतावा हो। अभी ऐसा समय नहीं है आपके फेवर में कि आपको एकदम सफलता मिल जाए। तो ये बात आप मेरी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। हाँ, जैसे ही ऐसे हालात बनेंगे कि आप से हम तुरंत बोलेंगे कि भाई आप अब एफर्ट कीजिए, उधर से भी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना बन रही है। जब ऐसा होगा तुरंत आपसे बोलेंगे। लेकिन जब तक नहीं है ऐसा, हम यही समझाएंगे आपको कि आप अभी थोड़ा शांत रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम आपको दे रहे हैं वो उपाय कि मैरिड लाइफ जिनकी डिस्टर्ब है, देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि एक तो आप किचन में बैठ करके खाना खाएं। डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो वहाँ ना खाएं, बिल्कुल अपनी रसोई में किचन में बैठ करके खाना खाएं, ज़मीन में बैठ करके कुछ बिछा करके, आसन वगैरह कोई मैट बिछा लें, और पूर्व की ओर मुख होना चाहिए आपका। एक तो ये उपाय करना है जब भी भोजन करें किचन के अंदर बैठ के। दूसरी बात, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। ये दो उपाय आप करते रहें तो आपको काफ़ी मैरिड लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए मंथली लव राशि फल मई 2023। आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें चैनल को, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन को पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।